हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने एरर के डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल कंसीडर किए थे। ओके, तो उसमें जो एक्स का एक न्यूमेरिकल था हमारा, ऐसा एक्स का न्यूमेरिकल था, परसेंटेज एरर निकालने को कहा था, और उसके सभी के सभी पावर क्या थे? पॉजिटिव थे। ओके, अगर पावर अगर निगेटिव अगर है तो हाउ दिस परसेंटेज एरर कैलकुलेट? अगर पावर अगर निगेटिव अगर दिया हुआ है, मानो अगर ऐसा है ए टू द पावर -3 बी टू द पावर -2 और सी टू द पावर 1/3 है, उसके बाद अंडर रूट में है, उसके बाद अंडर रूट में है डी, ऐसा अगर है। ओके, अगर ऐसा अगर है तो इसका अब हम कैसे निकालेंगे? -3 है, निगेटिव पावर का परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? अब इसको अगर हमें अगर एरर के इसमें अगर लिखना है तो अगर हमें ए की एरर दी हुई है, ए की जो परसेंटेज जो एरर है वो है, ए की परसेंटेज एरर जो है वो है 3% दी हुई है, बी की जो एरर है वो हमें 2% दी हुई है, सी की जो एरर है वो हमें 3% दी हुई है, और डी की जो परसेंटेज एरर है वो भी अगर हमें 2% अगर दी हुई अगर है तो इसका जो रहेगा परसेंटेज एरर इन एक्स वो कितना रहेगा? तो इसको हम अब हमारा फॉर्मूला जो है डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। ओके, तो अब हम क्या करते थे? -3 इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100, -2 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100, और जो पॉजिटिव है तो उसका तो कोई पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हमने माइनस डेल ए बाई ए इंटू -3 इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100 अगर हमने लिखा तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? रॉन्ग हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना है, पॉजिटिव पावर रहो या निगेटिव पावर रहो, नंबर का पॉजिटिव पावर रहो या नेगेटिव पावर रहो, error is always added, it is not subtracted। ध्यान में रखना, error never be subtracted, it is added। तो माइनस बी पावर अगर है तो उसका भी एरर हम कैसे लिखेंगे? दैट इज 3 डेल ए बाय ए, 3 डेल ए बाय ए प्लस 2 डेल बी बाय बी प्लस 1/3 डेल सी बाय सी प्लस 1/2 डेल डी बाय डी। ओके, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाइड करना है, यानी ये 100 इधर आ जाएंगे, यानी इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 डेल ए बाय ए इंटू 100, ओके, प्लस 2 डेल बी बाय बी इंटू 100। ये रिलेटिव एरर है और उसको अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो वो परसेंटेज एरर हो जाती है, ये हमने पहले आपको समझाया है। उसके बाद 1/3 डेल सी बाय सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल डी बाय डी इंटू 100। ओके, यानी रूट जो रहता है उसका पावर कितना होगा? 1/2 रहेगा। ओके, तो यहां पे आपको यही बात समझानी थी, अगर पावर अगर निगेटिव अगर है तो उसकी भी हम एरर जो है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, मींस निगेटिव पावर भी अगर है, अगर डी अगर निगेटिव होता उसका भी क्या हो जाता था? पॉजिटिव होता था। ओके, तो यहां पे
डेल ए बाई ए इंटू 100 है, ये की परसेंटेज एरर, डेल ए बाई ए इंटू 100 ये क्या है, डेल ए बाई ए इंटू 100 ये क्या है, परसेंटेज एरर है ए की। तो वो हमें दी हुई है, कितना दी हुई है, वो 3% दी हुई है। ओके, उसके बाद हमें एरर दी हुई है ये परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है, 2%, यानी 2 इंटू 2% होगा। उसके बाद प्लस 1/3 इंटू डेल सी की कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 3%, और डी का कितना दिया हुआ है 2%, 1/2 इंटू 2%। ओके, तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिलेगा 3 इंटू 3 9% प्लस 4% प्लस 1% प्लस 1%। ओके, यहाँ पे 1 का होगा, यहाँ पे 1 होगा। ओके, उसके बाद कितना परसेंटेज एरर आई है, दैट इज इक्वल टू 15%। कितना आया है, 15%। 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15%। ओके, एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल में अगर मानो अगर हमें क्वांटिटी दी होती है, मास है, मास हमें दिया होता है 16 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, मानो ऐसा अगर दिया है, तो हम यम की जो वैल्यू है वो हम 60 लिखते हैं और डेल्टा एम की वैल्यू जो है वो 0.2 लिखते हैं। ओके, लेकिन अगर ये फॉर्म में अगर एरर का रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं किया हुआ है, तो वो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है, वो टाइप के न्यूमेरिकल्स में एरर कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस के फॉर्म में क्वांटिटी नहीं दी हुई है। ओके, तो उसमें एरर कैसे निकालते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। द रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर, radius of metal sphere measured by radius of metal sphere measured by micrometer screw gauge, radius of metal sphere measured by micrometer screw gauge is equal to 0.614 centimeter. Radius of metal sphere measured by micrometer screw gauge is equal to 0.614 centimeter. What is the percentage error in the measurement? What is the percentage error in the measurement? ऐसा अगर हमें पूछा गया है, ऐसा न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो इसमें जो है, इसमें हमें क्वांटिटी जो है प्लस माइनस में नहीं दी हुई है, यानी हमें आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, कितनी है आर की वैल्यू 0.614 सेंटीमीटर, 0.614 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। ओके, उसके बाद हमें डेल आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, प्लस माइनस में नहीं दी हुई है, डेल आर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, किससे मेजर किया है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। इससे पहले हमने आपको लिस्ट काउंट एरर का एक्सप्लेनेशन दिया था। ये न्यूमेरिकल के टाइप में अगर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर्स है, ओके, तो ऐसे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अगर एग्जाम्पल में दिए हुए हैं तो उसकी हमें लिस्ट काउंट एरर कंसीडर करना पड़ता, उसकी हमें लिस्ट काउंट एरर कंसीडर करना पड़ता। तो मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट एरर है, मीटर स्केल की लिस्ट काउंट एरर, यानी कम से कम कितना मेजरमेंट होगा, मीटर स्केल से कम कितना मेजरमेंट होगा, लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट बाय द मीटर स्केल, इट इज द 1 मिलीमीटर, इट इज द 1 मिलीमीटर। उसके बाद है सेकंड जो है वो है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट
काउंट जो है वो है 0.1 मिलीमीटर। कितना है? 0.1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अगर हमने सेंटीमीटर में अगर किया तो ये हमें मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर। 10 से इसको हमें डिवाइडेड करना है। ओके, और इसका अगर सेंटीमीटर अगर किया तो ये मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर। और वैसे ही लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो उसके सेंटीमीटर कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर कितने होगा उसका? 0.001 सेंटीमीटर। क्या ध्यान, ये कैसे ध्यान में रखना है? इसको हमें क्या करना है? 1 मिलीमीटर है तो माइक्रो वर्नियर कैलिपर के लिए 10 से डिवाइड करना है। उसके बाद स्क्रू गेज के लिए किससे डिवाइडेड करना है? 100 से डिवाइडेड करना है, यानी एक जीरो बढ़ाना है। जितना हम मेजरमेंट करते हैं उसका एक जीरो उस पर बढ़ाना है डिनोमिनेटर में। ओके, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होगा, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होगा वो कितना है? 0.001, यानी कम से कम मेजरमेंट हम कितना कर सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से? 0.001, यानी जो डेलार जो होगा वो होगा 0.01 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में अगर वर्नियर कैलिपर्स अगर दिया हुआ होता तो यहां पे एक जीरो कम होता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर। मीटर स्केल अगर दिया होता तो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से उसके इंस्ट्रूमेंट अगर चेंज अगर हुआ तो उसका एरर भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी ऐसे एग्जाम्पल में हम लिस्ट काउंट एरर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। यही आपको समझाना था। ओके, तो अब जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है, डेल आर बाय आर, परसेंटेज एरर निकालने का, इंटू 100। डेल आर बाय आर इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.614 इंटू 100। 0.001 डिवाइडेड बाय 0.614 इंटू 100। ओके, तो यहां पे अगर इसको अगर 100 को अगर 10 टू द पावर 2 अगर किया और 0.001 को अगर हमने 10 टू द पावर -3 अगर किया तो यहां पे आएगा 10 टू द पावर -1। ओके, तो हम इधर लिखते हैं ये, तो हमें क्या मिलेगा? 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 0.614। 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 0.614 और 1 अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 0.614 इंटू 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। ओके, तो यहां पे अगर हमें अब 1 अपॉन 0.614 का अगर वैल्यू अगर निकालना है तो वो हम रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर से निकालते हैं। और रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर से कंडीशन क्या होती है? जो डेसिमल जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बीच में होना चाहिए, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट हमें 6 और 1 के बीच में लाना है। 6 और 1 के बीच में अगर हमने लाया तो डेसिमल पॉइंट अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट अगर करते हैं तो पावर कैसा होता है? पावर जो होता है वो क्या रहता है? 1 से कम होता है, यानी डिक्रीज होता है। यानी यहां पे अगर हमने 1 अपॉन 6.14 अगर लिया तो यहां पे आएगा 10 टू द पावर -1। -1 न्यूमरेटर में जाने के बाद +1 होगा, यानी ये -1 +1 0 हो जाएगा। यानी हमारा परसेंटेज एरर कितना आएगा? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 6.14। कितना आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 6.14। और रेसिप्रोकल ऑफ 6.14 यहां पे हमने लिया हुआ है 6.14 में कितना है?
0.1629 यानी कितना परसेंटेज होगा? 0.1629%। कितना परसेंटेज एरर आई? 0.1629% आई रेडियस का मेजरमेंट में। कितना? रेडियस का मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर आई? 0.1629। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट ऐसे न्यूमेरिकल था। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।